तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टू हैव वाला। तो आप इसको पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के टू हैव वाले में एक एक करके हम सभी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने इसके पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टू बी वाला, टू हैव वाला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टू बी और टू हैव हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टू हैव वाला। भाई जी टीचर आप इसे पढ़ेंगे और कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कॉल भी करेंगे, समझेंगे, पूछेंगे। तो इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टू हैव वाले को पढ़ने के पहले हम एक बार फिर से जान लें कि हमने बताया था कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस चार चार प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इंडेफिनिट टेंस को मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ तीन हिस्से में, और उसको तीन हिस्से में जो मैं क्लासिफाइड किया उसमें मैं बताया था कि कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो वो तीन प्रकार का होता है। और वो तीनों प्रकार में हमने बताया था कि पहला जो टेंस होता है वह होता है टू बी वाला, दूसरा होता है टू हैव वाला और तीसरा होता है एम भी वाला। तो टू बी, टू हैव और एम भी में से पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का टू बी वाला पढ़े थे। और अब हम पढ़े थे उसके बाद से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टू बी, टू हैव वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टू हैव वाला, पास्ट इंडेफिनिट का टू हैव वाला। और आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टू हैव वाला। तो इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टू हैव वाले को सबसे पहले हम पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टू हैव में आता है, कौन नहीं आता है। तो उसके लिए ध्यान देंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टू हैव वाले में हम सबसे पहले पहचान की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि टू हैव का मतलब होता है रखना। ऐसा वाक्य जो फ्यूचर टेंस में रखना से संबंधित हो, हम इसी में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहचान। कैसे पहचानेंगे ये कि वाक्य को टू हैव में है कि नहीं है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रखेगा, रखेगी, रखेंगे, रखता होगा, रखती होगी, रखते होंगे, या उसके बाद हमने बताया था इसमें के पास होगा, के पास डॉट डॉट बीच में रहेगा होगा, या को डॉट डॉट होगा। इसमें से कुछ भी अगर दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टू हैव वाले में है। अर्थात ऐसा वाक्य जिसके अंत में रखेगा, रखेगी, रखेंगे, रखता होगा, रखते होंगे, रखते होंगे, के पास डॉट डॉट होगा, को डॉट डॉट होगा, अगर इसमें से कुछ भी दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टू हैव वाले में है। तो जब पहचान समझ में आ जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ठो देखेंगे इसमें कि मेरे पास सब कुछ होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ मेरा पास, यहाँ इसको हम मेरे पास बना लेंगे कि मेरे पास सब कुछ होगा, या मैं सब कुछ रखूँगा, या मेरे को सब कुछ होगा। अगर ऐसा कोई भी वाक्य आता है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट के टू हैव वाले में रखेंगे। उसी प्रकार इसमें दिया हुआ देख लो कि वह कलम रखता होगा, या उसके पास एक कलम होगा, या उसको एक कलम होगा, या वह एक कलम रखेगा। इसमें से कोई भी वाक्य रहेगा तो इसको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट के टू हैव वाले में रखते हैं। और जब वो समझ में आ जाए कि वाक्य किस टेंस में है तब हम जानते हैं कि उसको हम बनाने का नियम, किस नियम से बनाते हैं ये देखेंगे। तो बनाने के नियम में हम समझेंगे कि ऐसे वाक्यों को जिसके अंत में रखता होगा, रखती होगी, रखते होंगे, रखेगा, रखेगी, रखेंगे, के पास होगा, को होगा इत्यादि रहे, ऐसे वाक्यों को देख लो शैल, विल प्लस हैव की सहायता से बनाते हैं। अर्थात हम या तो शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ शैल हैव प्रयोग करते हैं, कहाँ विल हैव प्रयोग करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार फिर से मैं बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश में अगर कहा जाए तो वहाँ पे शैल का प्रयोग अब नहीं हो रहा है। हाँ, सबके साथ विल का प्रयोग होता है। फिर भी हमें जानना हो कि शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो अगर वाक्य के सब्जेक्ट आई और वी हो तो शैल का प्रयोग करेंगे, और विल का प्रयोग करना हो तो बाकी कुछ भी होगा तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से शैल और विल के प्रयोग में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और फिर से हम पढ़ रहे हैं। अब हम जब समझ में आ जाए कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में रखता होगा, रखते होगी रहे, तो उसको हम शैल हैव या विल हैव की सहायता से बनाते हैं। तो अगर इतना समझ में आ जाए तब हम शुरू करते हैं इसको अफर्मेटिव का पैटर्न। फिर से हम लिखेंगे उसमें AFFIRMATIV, कई बार स्पेलिंग में बता रहा हूँ। तो अफर्मेटिव में जो पैटर्न लिखेंगे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप देते हैं। और इसमें से अब हम बनाएंगे जब
तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है कि जैसे मेरे पास सब कुछ होगा, इसको यहाँ समझेंगे। हमने एग्जाम्पल ये लिखा है कि मेरे पास सब कुछ होगा। इस एग्जाम्पल को ही मैं बनाया हूँ, मेरे पास दिया हुआ है और सब कुछ होगा दिया है, पास दिया है और होगा दिया है। तो के पास होगा, रखता होगा, रखती होगी, को होगा रहेगा, तो इसको शैल विल प्लस हैव से बनाएंगे। तो मेरे पास, मेरे के लिए हमें लिखना चाहिए माई, लेकिन हम माई न लिखकर वहाँ पे क्या लिखेंगे, हम आई के बाद हम लिखेंगे शैल, और शैल चूँकि आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तब हैव का प्रयोग करेंगे। आई शैल हैव, सब कुछ के लिए लिखेंगे एवरीथिंग, आई शैल हैव एवरीथिंग। इस तरीके से पहला सेंटेंस बन गया मेरा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग कि दूसरे सेंटेंस में देखो दिया है कि वह कलम रखता होगा या उसके पास कलम होगा या वह कलम रखेगा। तो वह के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर देख लो बच्चों, ही के साथ हमने विल लगाया, विल के बाद हमने पैटर्न के अनुसार देख लो यहाँ पे हैव लगा दिया। अब क्या रखता होगा जीत, अ पेन, तो ए पेन हमने लिख दिया यहाँ पे, ही विल हैव अ पेन का प्रयोग हमने कर दिया। इस तरीके से अफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसका निगेटिव। निगेटिव याद करेंगे कि इसके निगेटिव को थोड़ा सा सोचना पड़ता है बच्चों। तो निगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल विल लिखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, तब हैव लिखेंगे, और तब उसके बाद नो का प्रयोग करेंगे, तब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब सोचना ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टू हैव वाले में नॉट भी लगा है और नो भी लगा है। तो नॉट यहाँ पे खुला हुआ है और नो को मैंने ब्रैकेट में घेर रखा है। अर्थात अगर नॉट का प्रयोग करना होगा तो हैव के पहले करेंगे और नो का प्रयोग करना होगा तो हैव के बाद करेंगे। इस चीज़ को फिर से मैं बता दूँ, हम पहले देखेंगे कि वाक्य में नो का प्रयोग होगा कि नॉट का, और फिर हम सीखेंगे इसमें से नॉट लगाना होगा तो हैव के पहले लगाएंगे, ये देख लो, और नो लगाना होगा तो हैव के बाद। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, या तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे हम, और नहीं तो नो का इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस में नो और नॉट दोनों नहीं लगा देंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए तब हम बनाते हैं कि तुमको कार नहीं होगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि तुमको कार नहीं होगा, तो कार को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, ये देख लेंगे। तो हम गिन सकते हैं, तो जाहिर सी बात इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे हम लोग। नो का भी प्रयोग कर सकते हैं, चूँकि काउंटेबल नाउन में नो और नॉट दोनों लगता है, बस वो आर्टिकल पर डिपेंड करता है। अगर आर्टिकल है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, और आर्टिकल नहीं है तो नो का प्रयोग कर देंगे। इस तरीके से जब हम बनाएंगे तुमको कार नहीं होगा, तो तुमको के लिए हम यहाँ पे यू का प्रयोग कर लेंगे। यू के बाद हम देख लो शैल और विल में से विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ नॉट से बना रहे हैं तो होगा नॉट हैव, नॉट के बाद हमने हैव लगा दिया। अब क्या नहीं होगा, कार, तो कार के लिए अ कार लिख दिया। अब मान लो कि मेरे मन करता है कि नहीं मैं नॉट से नहीं नो से ही बनाऊंगा इसको, तब हम लिखेंगे यू विल हैव, यहाँ नॉट हटा देंगे, अब की बार में नॉट हटा देंगे यहाँ से, यू विल हैव अ नो कार लिख लेंगे, नो कार, और ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। दोनों तरीके से फिर से समझ लो बच्चों। अगर नो से बनाना होगा तब बनेगा यू विल हैव नो कार, या अगर बनाना हो नॉट से बनाना हो तो नॉट से बनाने के लिए फिर से हमें वही बुद्धि लगाना होगा कि यू विल नॉट हैव अ कार, अर्थात नॉट का प्रयोग और नो के प्रयोग में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। हैव के पहले नॉट लगाते हैं और हैव के बाद नो का प्रयोग करेंगे। और जिसको हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसमें तो नो ही लगता है, तो उसमें सोचना ही नहीं है। जैसे तुम्हें बुद्धि नहीं होगी तो तुम्हें के लिए हम लिखेंगे यू के साथ विल के बाद हैव लगा लेंगे, और तब नो का प्रयोग करेंगे। चूँकि नो का प्रयोग जब भी करते हैं हैव के बाद करते हैं, तो यू विल हैव नो। अब बुद्धि के लिए हमने लिख दिया इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अफर्मेटिव भी कंप्लीट कर लिए हम लोग, नेगेटिव भी कंप्लीट कर लिए। अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव, ये देखेंगे ये इंट्रोगेटिव अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, टू हैव वाले का इंट्रोगेटिव। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लें, INTERROGATIVE, ज़रूर लिखेंगे इसको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के पैटर्न में हम लिखेंगे सबसे पहले WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत देंगे हम। अब मैं बता दूं फिर से, टू हैव वाले वाक्यों में या किसी वाक्य में WH ग्रुप का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में कौन, क्या, कब, कैसे इत्यादि लगे हों, बीच में लगे हों। अगर वाक्य के शुरू में ही अगर क्या लगा हो तो हम शुरू में क्या लगा हो तो सिर्फ शैल विल से बना लेंगे।
WH ग्रुप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटेंस देखा, क्या तुम्हारे पास धन होगा, तो हम देख रहे हैं कि वाक्य की शुरुआत में ही क्या लगा है, तो इसमें WH ग्रुप का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे के लिए अंग्रेजी यहाँ पे यू का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो यू के साथ विल लगाते हैं, तो इसलिए हम लगाएंगे विल यू हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, धन होगा। तो धन के लिए हमने क्या लगा दिया, वेल्थ, क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस पे ध्यान देंगे कि मुझको घर कब होगा, या मेरे पास घर कब होगा, मैं घर कब रखूँगा, मेरे को घर कब होगा, ऐसा कोई भी वाक्य हो तो यहाँ कौन, कब, कहाँ, कैसे लग गए हैं, तो इसको WH ग्रुप कहते हैं। और इसको हम W से बनाएंगे तो कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, तो हमने व्हेन लिख दिया। अब व्हेन के बाद याद करो, ये हमारा पैटर्न यही है कि शैल या विल का प्रयोग करके तब सब्जेक्ट लिखना है। तो व्हेन के बाद हम लिखेंगे इसमें से शैल, चूँकि सब्जेक्ट आई है इसलिए शैल का प्रयोग किया, व्हेन शैल आई। उसके बाद हैव के हम हैव का प्रयोग कर लेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट घर के लिए हाउस। क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर देंगे बच्चों, इसको बोलेंगे नहीं। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। फिर से ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नकारात्मक शब्द नहीं का भी प्रयोग किया जाए, उसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे ध्यान देंगे हम लोग कि वह पैटर्न हमारा यही होगा। सबसे पहले WH ग्रुप का प्रयोग करेंगे, तब शैल विल प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, फिर वही तरीका नॉट का प्रयोग करना होगा। तो ये देख लो, हैव के पहले हम प्रयोग करेंगे, और उसके बाद प्लस नो का प्रयोग करेंगे हम लोग। अर्थात नॉट रहेगा तो नो नहीं लगाएंगे, और नो लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे। बस सोचना है कि कब नो लगेगा, कब नॉट लगेगा, तब हम ऑब्जेक्ट लिखकर अदर वर्ड्स लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं फिर से नीचे की तरफ कि क्या तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होगा, तो सब कुछ नहीं होगा इसमें देख लो, इसमें कुछ गिनने वाली चीज़ें नहीं है, इसलिए इसको हम नो से बनाना शुरू करेंगे। तो क्या लग गया सबसे पहले, तो हम यहाँ समझेंगे कि जब वाक्य को क्या से शुरू करते हैं तो इसमें WH नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे विल। तुम्हारे के लिए हम लिखेंगे यू के बाद देख लो पास दिया है ना, इसलिए हैव लगा लेंगे, विल यू हैव। तो सब ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट नहीं लगाएंगे इसमें, हैव लगा के उसके बाद नो सब कुछ होगा। तो सब कुछ का मतलब हम कुछ को गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो नो एवरीथिंग का प्रयोग हमने कर दिया, विल यू हैव नो एवरीथिंग, क्या तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होगा। और उसी तरीके से अगर इसका दूसरा वाक्य हो कि मेरे पास कार क्यों नहीं होगा, खूब ठीक से समझो, मेरे पास कार क्यों नहीं होगा। तो क्यों शब्द आ गया तो WH ग्रुप का हमने प्रयोग कर दिया। क्यों के लिए अंग्रेजी हमने लिखा वाई के बाद हमने शैल और विल में से शैल लिखा, फिर सब्जेक्ट आई लिख दिया। और तब चूँकि कार नहीं होगा, कार की बात है तो कार को हम गिन सकते हैं ना, इसीलिए हम लिखेंगे नॉट हैव अ कार, वाई शैल आई नॉट हैव अ कार। और अगर हमें इस वाक्य को लगता है कि नहीं मैं नॉट से नहीं नो से बनाना चाहता हूँ, तब इसको बनाएंगे वाई शैल आई, नोट को हटा देंगे, नोट को नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हैव, वाई शैल आई हैव नो कार। अर्थात यदि हम समझो कि अगर आर्टिकल का प्रयोग यहाँ नहीं कर रहे हैं तो नो लगा लेंगे, और आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो नॉट लगाएंगे। नॉट लगाएंगे अगर तो उसको हम हैव के पहले लिखेंगे, और नो लगाएंगे तो हैव के बाद लिखेंगे। तो यहाँ नॉट और यहाँ पे नो रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से समझ चुके हो बच्चे, पूरा का पूरा ये कंप्लीट हुआ। और अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो फिर हमसे पूछो, और कोई परेशानी हो तो फिर से देख लो, नीचे हम लिखवा दिए हैं यहाँ पर देख लो कि फ्यूचर टेंस में, यहाँ फिर से एक बार समझेंगे कि फ्यूचर टेंस में शैल की जगह विल तथा विल की जगह शैल का प्रयोग कर देने से वाक्य में अवश्य का बोध हो जाता है। तो अवश्य का बोध कराने के लिए हम शैल की जगह विल और विल की जगह शैल का प्रयोग करते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ और फिर से यहाँ बता रहा हूँ। तो ये नोट जो छोटा है उसको देख सकते हो बच्चों, और कोई दिक्कत हो तो फिर से मैं बता दूँ कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं
JD सर, इसके नीचे 9801466165 ये नंबर रहा मेरा, और इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, समझ सकते हो। और इसका एक्सरसाइज अपने बुक से निकाल के बनाओ, समझो, और कोई परेशानी होती है तो मुझसे पूछो। तो अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया प्रेजेंट इंडिफिनिट का टू बी वाला, टू हैव वाला, पास्ट इंडिफिनिट का टू बी वाला, टू हैव वाला, फ्यूचर इंडिफिनिट का टू बी वाला, टू हैव वाला। तो तीनों इंडिफिनिट का टू बी टू हैव ख़त्म हो चुका है। अगले क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एम भी वाला। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का एम भी वाला, फिर पास्ट इंडिफिनिट का एम भी वाला, फ्यूचर इंडिफिनिट का एम भी वाला। तब तक इसके एग्जांपल्स को बनाओ, वर्ड मीनिंग याद करो, और बन जाता है तो मुझे सेंड भी करो। और तब तक मैं अगले क्लास की फिर तैयारी कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एम भी वाला।